हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। और देखिए, मैथ्स के लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें कि 10 क्लास मैंने आपको करा दी है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट और PYQ, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ट्रिक के साथ भी करेंगे और मेथड के साथ भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम परसेंटेज को। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परसेंटेज क्या है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम परसेंटेज को यानी कि प्रतिशत को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो प्रतिशत है उसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आता है प्रतिधन शत। ठीक है, जहाँ पर प्रति का मीनिंग होता है प्रत्येक और शत का मीनिंग होता है 100। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक 100 में से एक। ठीक है, और सिंबल की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि परसेंटेज को हम इससे डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल है यानी कि संकेत है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संकेत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिशत है, देखिए 1/100 लिखा तो ये क्या होता है, 1/100 एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, भिन्न को लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। ये डेफिनेशन भी हम परसेंटेज को दे सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है, ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका हर जो है कितना होता है, 100 होता है। और तथा जिसका जो अंश होता है वो प्रतिशत की क्या होता है, दर, यानी कि प्रतिशत के रेट को डिनोट करता है, दर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो हम कह सकते हैं प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका हर यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो परसेंटेज है इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो परसेंटेज को हटाकर हम 100 से भाग करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर हो, आगे हम पढ़ेंगे। परसेंटेज को हटाकर हम क्या क्या कर सकते हैं, 100 से भाग कर सकते हैं या फिर हम 1/100 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 में से 10%, यानी कि हम बोलते हैं कि 100 में से 10%, तो उसको क्या बोला जाएगा, 10%। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना, प्रतिशत का मतलब होता है पूरा 100। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 100 में से 10% तो हम उसको बोलेंगे 10%, और 100 में से 40% तो उसको हम बोलेंगे 40%। तो फ्रेंड्स, आगे और भी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना समझ में आया है कि परसेंटेज क्या है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, और परसेंटेज जो है उसको हटाकर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंबल को हटाकर हम 100 से गुणा या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम परसेंटेज के कुछ टाइप देखने वाले हैं जो कि देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो परसेंटेज का आपका चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 1 है हमारा प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई परसेंटेज आपको दी गई है और आपसे कहा गया है इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो किस तरीके से चेंज किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों का मीन्स एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 10% हमारा दिया हुआ है, इसको हम देखिए कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमारा 10 दिया हुआ है और जो हमारा सिंबल है यानी कि परसेंटेज का सिंबल है, इसको हटाकर हम क्या कर सकते हैं, या तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 100 से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी आप इसमें से कर सकते हो, मीन्स दोनों का एक ही होता है, सेम ही आंसर आता है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाता है तो ये हमारा क्या आ जाता है, 1/10। ठीक है, हमने 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया फ्रेंड्स, तो क्या आया, 1/10। अब हम 20% को चेंज करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का सिंबल हटाकर हम क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम हटाते हैं तो ये आ जाता है 2 5 जा, यानी कि 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 20% को कन्वर्ट किया किसमें, फ्रैक्शन में, तो हमारा कितना आया, 1/5। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम 30% को करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में चेंज। तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए या तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, डिवाइड कर परसेंटेज हटाकर अगर मैं डिवाइड करती हूँ इस तरीके से, तो भी क्या है, हमारा आंसर वही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 2 हम देखते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 में हमें दिया है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यानी कि कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें नोट में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना होगा, हमें कोई फ्रैक्शन दिया होगा तो उसे हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हमें इसको काट देंगे इस तरीके से। तो ये 2 5 जा 10 और ये हमारा 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50%। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हाफ बोलते हैं, यानी कि आधा बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 50% को हम आधा बोलते हैं। और देखिए 1/3 है हमारा, तो इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि भिन्न से अगर भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 में हमने देखा था। अब देखिए इसको हम अगर कट करते हैं, तो अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 33.33। आप डिवाइड करके देखना 3 से 10 को 100 को, तो आपका यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 33 इज कितना लिख सकते हैं, 1/3%। ये भी हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/3 बोल सकते हैं। क्या, 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं हम इसको, 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसका, ये हमने 1/3 को क्या कर लिया, परसेंटेज में चेंज कर लिया। और हमारा 1/4 है, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, तो हमारा कितना आता है, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 और हमारा 2 बचता है, तो हमारा हो जाता है 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, 1/4। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सी बातें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा दिया हुआ है, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा, नंबर 24 विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। तो इस तरीके के इस कंसेप्ट के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमें करना क्या होगा इसमें, देखिए अगर आपको इस कंसेप्ट के सवाल जो है आपके दिए जाते हैं, तो आप करोगे क्या करोगे, आप जो हमारे जिस नंबर के साथ हमें का दिया हुआ है, यानी कि ऑफ, ठीक है, उस नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, यानी कि हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 120 का पूछा गया है, जिसके साथ का है उसको हम हर में रखते हैं, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है संख्या 24, इसको हम कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि न्यूमरेटर में रखेंगे। तो हमसे कहा गया है कि संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने कि जिसके साथ का लगा हुआ होता है, यानी कि ऑफ होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में। और संख्या पूछी गई है यानी कि संख्या 24 120 का, तो उसको हमने कहाँ रखा, अंश में रखा। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम काट देंगे, 12 दूनी 24 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 10 की, तो हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सवाल ये दिया हुआ है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो हमें क्या दिया हुआ है 150 ग्राम, और हमें क्या दिया हुआ है 3 किलोग्राम। तो आपको पता चल चुका है कि जिसके साथ का लगा हुआ है, यानी कि 3 किलोग्राम को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 150 ग्राम को कहाँ रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे। बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट यानी कि मात्रक को समान करना होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्राम है, और ये क्या है, केजी यानी कि किलोग्राम है। तो हमें पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है हमारा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं फ्रेंड्स, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 3 किलोग्राम में कितने हो गए, 3000
3000 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने यूनिट को चेंज कर लिया। ठीक है, यूनिट को हमने समान कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 150 ग्राम को ऊपर रखेंगे और जो हमारा 3000 ग्राम है तो उसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमने यूनिट को समान कर लिया है और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट के सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। जैसे कि हमारा 150 ग्राम था तो हमने 3 किलोग्राम को भी किस में चेंज कर लिया, ग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से काट देंगे इसको और इस 0 से ये कट जाएगा और 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। संख्या 2000 का 12% का 12% कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो का है यानी कि ऑफ लिखा हुआ है आपका, व्हाट विल बी 20% ऑफ 12% ऑफ द नंबर 2000। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें करना पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए, जो ऑफ है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा हमें बोला गया है क्वेश्चन में हम वैसा ही करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है इस तरीके से। ऑफ यानी कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर हमें 12% दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ये जो परसेंटेज है उसको हटा के हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा 20% है इसको हम लिख लेते हैं 20, और जो परसेंटेज है इसको हटा के हम क्या लिखते हैं, डिवाइड 100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हमें बस इतना ही करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको काट देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस 0 से ये 0। तो हमारा सारा क्या है, ये कट चुका है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। और हमारे यहाँ पर भी 2 बचा हुआ है, तो 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। तो इसको क्या कर लिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। तो 48% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो का जो है इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ऑफ का, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में का होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका नवंबर 2012 में पूछा गया है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें दे रखी है, इसको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, कन्वर्ट, यानी कि इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा 0.33 और हमारा डिवाइड का साइन लगा हुआ है और 0.11 हमारा लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें आप जानते हो कि जो हमारा डेसिमल होता है इसको हटा के क्या कर लेते हैं, हम 100 लिख लेते हैं, क्योंकि डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं हमारे, 2 नंबर हैं। तो इसकी जगह क्या करते हैं, हम डेसिमल को हटा के 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, यानी कि 100 लिख लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी डेसिमल से पहले जितने भी नंबर होते हैं उतने ही शून्य क्या है, हम जो है डिनोमिनेटर में बढ़ा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये हो जाता है 33/100 और क्या हो जाता है, हमारे डिवाइड का साइन है और हमारा क्या हो जाता है 11/100। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 33/100 है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और जो हमारा डिवाइड का साइन है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 फ्रैक्शन के बीच हमारा डिवाइड कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मैथ्स की क्लास चल रही है वो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से देख लेना। ये सब कुछ मैंने आपको फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि 2 फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप उनको जरूर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से ये सीरीज चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं और इस वाले जो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि इसका उल्टा हम ऐसे कर देते हैं इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर 11 है, इस तरीके से हम उल्टा इसको कर देते हैं और 100 से 100 पूरा कट जाएगा। तो हमारा कितना बचता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 33 कितना बचता है हमारा यहाँ पर 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इन्होंने क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन तो हमारा आ गया, अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से
3300/11 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम काट देते हैं तो 11 3 कितना होता है 33 होता है। तो ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 300 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है 300 आया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, इसको जो है सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया है। बाकी हमें 2 फ्रैक्शन के बीच डिवाइड आना चाहिए। बस यहाँ से जो हमने 2 फ्रैक्शन के बीच डिवाइड करने के लिए डिवाइड का साइन हटा के हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल, यानी कि इसको उल्टा कर दिया। और इसको काटने के बाद हम फ्रैक्शन में लेकर आए 33/11 हमारा फ्रैक्शन आया था, जिसको कि हमने परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की थी और हमने सिंप्लीफाई किया था। उसके बाद हमारा 300 जो है इसका आंसर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सवाल पूछा गया है 2012 में नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा दिया हुआ है संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। नंबर 24 विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। तो इस तरीके के इस कंसेप्ट के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमें करना क्या होगा इसमें, देखिए अगर आपको इस कंसेप्ट के सवाल जो है आपके दिए जाते हैं तो आप करोगे क्या करोगे, आप जो हमारा जिसके साथ जिस नंबर के साथ हमें का दिया हुआ है यानी कि ऑफ, ठीक है, उस नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, यानी कि हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 120 का पूछा गया है, जिसके साथ का है उसको हम हर में रखते हैं, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है संख्या 24, इसको हम कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि न्यूमरेटर में रखेंगे। तो हमसे कहा गया है कि संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने कि जिसके साथ का लगा हुआ होता है यानी कि ऑफ होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में, और संख्या पूछी गई है यानी कि संख्या 24 120 का, तो उसको हमने कहाँ रखा, अंश में रखा। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम काट देंगे 12 दूनी 24 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 10 की, तो हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सवाल ये दिया हुआ है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो हमें क्या दिया हुआ है 150 ग्राम और हमें क्या दिया हुआ है 3 किलोग्राम। तो आपको पता चल चुका है कि जिसके साथ का लगा हुआ है यानी कि 3 किलोग्राम को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 150 ग्राम को कहाँ रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे। बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट यानी कि मात्रक को समान करना होगा, क्योंकि ये क्या है ग्राम है और ये क्या है केजी यानी कि किलोग्राम है। तो हमें पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है हमारा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं फ्रेंड्स, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 3 किलोग्राम में कितने हो गए, 3000 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने यूनिट को चेंज कर लिया। ठीक है, यूनिट को हमने समान कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 150 ग्राम को ऊपर रखेंगे और जो हमारा 3000 ग्राम है तो उसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमने यूनिट को समान कर लिया है। और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट के सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। जैसे कि हमारा 150 ग्राम था तो हमने 3 किलोग्राम को भी किस में चेंज कर लिया, ग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से काट देंगे इसको और इस 0 से ये कट जाएगा और 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। संख्या 2000 का 12% कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो का है यानी कि ऑफ लिखा हुआ है आपका, व्हाट विल बी 20% ऑफ 12% ऑफ द नंबर 2000। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें करना पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए, जो ऑफ है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा हमें बोला गया है क्वेश्चन में हम वैसा ही करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है इस तरीके से, ऑफ यानी कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर हमें 12% दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ये जो परसेंटेज है उसको हटा के हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा 20% है इसको हम लिख लेते हैं 20, और जो परसेंटेज है इसको हटा के हम क्या लिखते हैं, डिवाइड 100। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हमें बस इतना ही करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको काट देते हैं इस तरीके से,
इस तरीके से, इस 0 से ये 0। तो हमारा सारा क्या है, ये कट चुका है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। और हमारे यहाँ पर भी 2 बचा हुआ है, तो 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। तो इसको क्या कर लिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। तो 48% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो का जो है इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ऑफ का इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में का होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें ये सवाल जो है हमसे 28 जुलाई 2013 में पूछा गया है। क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है। ठीक है, हमें इसमें इक्वल बताना है और हमें आंसर बताना है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के सवालों में फ्रेंड जैसा हमसे कहा जाता है वैसा हम लिख लेते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, 100 माइनस हमें कितना दिया हुआ है, 300। और देखिए इतना हमने लिख लिया है, एक सेकंड, यहाँ पर हमने इतना लिख लिया है। उसके बाद में हमें का दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया ऑफ और का, हिंदी में इसको का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जहाँ भी का दिखाई देता है वहाँ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 20%, तो 20 हम लिख लेते हैं और जो परसेंटेज है उसको हटाकर हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अब फिर से क्या है, का दिया हुआ है। देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमें फिर से का दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमें 40% दिया हुआ है, तो 40 लिखकर हम नीचे क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे इसके अपॉन में। ठीक है, क्योंकि हमने परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 100 से अगर हम जो हमारा 300 है उसको काटते हैं तो हमारा कितना टाइम जाता है, 3 टाइम। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए 3 और हमारा 20 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 60 आता है। और ब्रैकेट हम लगा देते हैं जैसा हमारा लगा हुआ है। इसको हम काटते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 4/10 आता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा देखिए 100 में से अगर 60 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 40 आता है। और इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जो हमारा लिखा हुआ है। 10 से इसको काटते हैं, 10 4 हमारा 40 होता है। अब देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है, इसका आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे 26 जून 2011 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% तथा 40% घटा दिया जाए, तब क्षेत्रफल कितने % घटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्क्वायर पेपर की बात हो रही है। इस स्क्वायर पेपर को रिड्यूस किया जा रहा है कितना, 20% तथा 40%। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसका एरिया कितना डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस कंसेप्ट का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इस कंसेप्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर उसको वहां पर हमसे क्या डिक्रीज पूछा जाएगा या फिर इंक्रीज, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला ये याद रखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x + y और प्लस का x × y, x × y/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले से ही ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर x और y, देखिए 20% है उसको हम x मान लेते हैं, 40% है उसको हम y मान लेते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये 20% और 40% क्या है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें हम नेगेटिव का साइन लेंगे। और हमसे क्या पूछा है, कितना प्रतिशत घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ पर 20% से 40% बढ़ाया जाता, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम क्या कहते, तो हम पॉजिटिव साइन लेते। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20% और 40% x और y की वैल्यू है जिसको कि नेगेटिव साइन के साथ हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 20% घटाया जा रहा है तो माइनस का 20 लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर घटाया जा रहा है। x की वैल्यू हमने रख दी है इस फॉर्मूले में, प्लस हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 40। ठीक है, तो हम इस तरीके से 40 रख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। x और y इंटू में हमें दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है, 20 गुणे y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40। हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो स्क्वायर पेपर है उसकी जो साइड है उसको 20% और 40% रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि घटाया जा रहा है, इसीलिए हम माइनस का साइन ले रहे हैं। और अगर बढ़ाने की बात होती तो हम किसका साइन लेते, प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 40 है ये, ठीक है, तो माइनस का 20 और देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 40। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, हम प्लस का साइन लगाते हैं और इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। और ये देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए कितना होगा,
ये हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40 और 20 कितना हो जाएगा माइनस का 60 प्लस 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 52। तो हमसे क्या पूछा है कितना घटेगा, तो देखिए माइनस का साइन आया है, माइनस का साइन ये बताता है क्या बताता है डिक्रीज, और प्लस का साइन क्या बताता है इंक्रीज होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कितना आंसर है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इस कंसेप्ट का सवाल आपको दिया जाता है, या तो आपको इंक्रीज दिया जाए या फिर डिक्रीज दिया जाए, घटाया जाए बढ़ाया जाए, कुछ भी दिया जाए, आपको साइन उसी के अकॉर्डिंग लेना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे सवाल क्या पूछा गया है, ये सवाल हमसे 29 जनवरी 2012 में पूछा गया है। क्या सवाल है ध्यान दीजिए, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी बताओ। यानी कि टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ x इंक्रीज y 10% देन फाइंड द डिक्रीज इन y। तो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर वृद्धि हमें दी जा रही है और कमी पूछी जा रही है, या फिर कमी हमें दी जा रही है वृद्धि पूछी जा रही है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए हमसे क्या है इसमें y की कमी बताना है, तो कमी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कमी परसेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कमी इक्वल टू वृद्धि। ठीक है, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इनटू में क्या होगा हमारा 100। तो ये क्या है हमारा एक फॉर्मूला है जिससे कि हम कमी परसेंट बता सकते हैं। अगर कमी परसेंट की जगह हमें यहाँ पर दिया होता कि 10% की कमी है तो y में वृद्धि बताओ, तो हम इसका अपोजिट कर देते। यहाँ पर हम क्या रख देते, वृद्धि परसेंट इक्वल टू कमी अपॉन 100 प्लस कमी परसेंट इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले का बिल्कुल अपोजिट कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमसे क्या है y की क्या बतानी है, हमें कमी परसेंट निकालनी है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए कमी हमें किसकी बतानी है, y की, y। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या रखेंगे, वृद्धि कितनी हुई है 10% अपॉन में क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 10। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 रखेंगे, इंटू हम कर देंगे 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या है 100। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे तो हमारा कितना बचा फ्रेंड्स, ये बचा हमारा 100/11। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचा 100/11, यानी कि ये हमारा यही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इस कंसेप्ट का सवाल अगर हमसे पूछा जाता है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल हमसे 21 सितंबर 2014 को पूछा गया है। क्या सवाल है चलिए देखते हैं कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, ए हैज 20% मोर मनी देन बी। ठीक है, और क्या कहा गया है, और सी के पास 20 से 20% कम धन है, एंड सी हैज 20% लेस मनी देन बी। ठीक है, और इन्होंने फिर हमसे कहा है कि ए के पास सी से कितना परसेंट अधिक धन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हमसे जो कहा जा रहा है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ए बी सी की बात हो रही है। ठीक है, ए बी और सी की बात हो रही है। अब आप ध्यान दीजिए कि ए के पास बी से, तो बी से, और यहाँ भी आपको देखो बी से, मतलब इन्होंने ए के पास बताया है वो भी 20 से कितना 20% अधिक है, और सी के पास बताया है वो भी क्या है 20 से 20% कम है, और ए के पास सी से कितना परसेंट है अधिक धन है ये हमसे पूछा है। तो हम बी को क्या मान लेते हैं 100। ठीक है, 100% मान लेते हैं क्योंकि हमारा टोटल जो होता है 100% में से होता है। अब देखिए बी को क्यों माना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो हमें बी का नहीं पता है। और यहाँ भी हमसे क्या पूछा है, सी के पास बी से 20% कम धन है। अब ये बी से बता रहे हैं तो हम बी को ही मानेंगे 100%, क्योंकि बी से हमारा यहाँ पे क्या है, ए 20% अधिक है, तो हम इसको 120 ले लेंगे। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 100 में 20 को ऐड कर देते हैं तो 120 हो गया। अब इन्होंने कहा सी के पास 20 से 20% कम धन है, अब बी से कितना है 20% कम धन है, तो इसको हम 80% ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने वो किया है जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि ए के पास सी से कितने परसेंट अधिक धन है, तो ए के पास सी से कितना अधिक है भाई, इनका अंतर देखिए कितना है, तो इसका अंतर कितना है फ्रेंड्स 40 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा है कि इसकी परसेंट में वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी, ए के पास सी से कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट अधिक धन है, तो परसेंट में वैल्यू बताने के लिए सी की हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी है, तो सी का टोटल कितना है 80। ठीक है,
80। 80 में से कितना अधिक है, मतलब ए से कितना अधिक है, 40। ठीक है, ए के पास कितना अधिक है, 40, वो हमने यहाँ लिख लिया है। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम काट देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 400/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के, इस कंसेप्ट के सवालों में जैसा हमसे कहा जाता है वैसा हम लिख लेते हैं और क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमसे क्या कहा गया था कि ए के पास सी से कितना % अधिक धन है। तो फ्रेंड्स, ए के पास कितना अधिक धन था, 40, और सी से पूछा है तो इसीलिए सी की टोटल वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये सवाल हमसे 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। क्या कहा गया है इस सवाल में, देखिए 4.25 ऑफ द मेंबर्स इन ए मीटिंग वर वुमेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इज दिस। ठीक है, इन्होंने कहा एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों को कितना प्रतिशत है, ये सदस्यों का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा इसका क्या निकालना है, हमें परसेंटेज में वैल्यू पूछी है हमसे। सदस्यों में से 4/25 जो महिलाएं थी, तो उनका हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। हमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में भी हमें क्या है, परसेंटेज में वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 25 चौका हमारा 100 होता है, और ये 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16% इसका क्या है, आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।